कांग्रेस की हार के बाद टीएस सिंहदेव का बयान, कहा कुछ कमियां रह गई होंगी इसलिए जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत, बीजेपी की जीत के बाद लगातार प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं सभी विधायक। छत्तीसगढ़ में कवर्धा विधानसभा सीट से विजय शर्मा की जीत, जीत के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ में आरंग विधानसभा से गुरु खुशवंत साहिब की जीत, खुशवंत साहिब ने मंत्री डॉक्टर शिवड हरिया को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया। छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे कुशाभाऊ ठाकरे, उन्होंने जीत के पीछे मोदी की गारंटी की कही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित परिणाम पिछले चुनाव में भी सरगुजा संभाग से आया था। इस बार ठीक उलट 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। उन्होंने अपनी हार पर कहा कि कुछ कमियां रह गई होंगी इसलिए जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं जनमत का सम्मान करता हूं। वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे पर टीएस सिंहदेव बोले, चेहरा तो कई हैं लेकिन रमन सिंह या रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अच्छा होगा। सर्वप्रथम क्योंकि आपने बीजेपी की जीत की बात कही तो उनको बधाई और शुभकामनाएं। सरकारें अच्छा काम करती रही हैं, कांग्रेस की भी पिछली सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मैं ये उम्मीद भी करूंगा और विश्वास भी रखूंगा कि उन कामों में निरंतरता बनी रहे और अच्छे काम छत्तीसगढ़ के हित में, सरगुजा के हित में हमेशा होते रहें। हार जीत का सवाल है, बहुत सारे बिंदु रहते हैं इसमें, कई कारण बन जाते हैं और अप्रत्याशित सा परिणाम छत्तीसगढ़ में पिछले बार भी सरगुजा संभाग से आया था और अब की ठीक उलट अकल्पनीय 14 से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो उनको बधाई, उसके लिए तो बधाई, लेकिन अप्रत्याशित सर कमी मुझ में, मेरे में कोई ना कोई ऐसी बात है या रही होगी जिस कारण से लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, इस चुनाव में नहीं अपनाया और मैं जनमत का संपूर्ण आदर करते हुए उसे स्वीकार करता हूं और प्रयास करूंगा कि जो भी मेरे से कमियां रह गई हों, गलतियां हुई होंगी, मैं उनको दूर करने के लिए आने वाले समय में हर संभव प्रयास करता रहूं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में महज 13 सीटों से 54 सीट का सफर तय किया है और बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद से लगातार विधायक प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर नितिन नवीन से मुलाकात कर आशीर्वाद लेते नजर आए। वहीं इस पर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने नितिन नवीन से खास बातचीत की। बुलडोजर क्यों चलेगी, जनता के अरमानों को पूर्ति की जाएगी। तो अभी चर्चा कर रहे थे नितिन जी ने, उन्होंने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, अब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलेगी। बुलडोजर क्यों चलेगी, जनता के अरमानों को पूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ की कवर्धा विधानसभा सीट से कांग्रेस के कट्टावर नेता मोहम्मद अकबर को 27,000 वोटों से हराकर भाजपा के विजय शर्मा ने जीत हासिल की। इस दौरान कवर्धा में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं जीत के बाद विजय शर्मा आज उदयपुर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बड़े नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने विजय शर्मा से खास बातचीत की। देखिए, कवर्धा विधानसभा से भारी मतों के साथ जीत हासिल करने के बाद जो है विजय बघेल हमारे साथ मौजूद है। आपने मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर आपने जीत हासिल किया है, इस चुनौती को कैसे देखते हैं? कवर्धा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। 5 सालों में पिछली बार सिर्फ झूठ ही बोला गया है, वहां पर काम नहीं हुआ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और जनता का ये स्नेह मिलने के बाद मैं प्राणपण से काम करूंगा। कांग्रेस की करारी हार को लेकर आप क्या कहेंगे? विश्वसनीयता उन्होंने खो दी जनता की, उन्होंने झूठ बोला। वो सोचते थे कि पोस्टर में हम जो लिखवाएंगे जनता उसको मान लेगी। इन्होंने कभी इनका जो रोजगार सहायक है इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, सिर्फ पोस्टरों में लिख दिया, वो हमने इतनी बढ़ा दी। तो भैया पोस्टर में लिखने से थोड़ी लोग मान जाते हैं, ये इनका कंफ्यूजन था। क्या पार्टी आपको मंत्री बना सकती है? ये पार्टी का निर्णय है और इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। आपका भी एक चेहरा है, पार्टी का निर्णय है, जैसा पार्टी का निर्णय। आप लोग की तो सरकार बन गई, आप चेहरा कौन है सीएम की? यह भी पार्टी का निर्णय है, उसमें कोई बात नहीं। कब तक तय हो जाएगा? मेरा ख्याल है बहुत जल्दी तय हो जाएगा। मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, मैं तो अभी आ रहा हूँ रायपुर में, लेकिन जल्दी हो जाएगा। आगे आप लोग की प्राथमिकता क्या होगी?
भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब बनी है मेहनत से काम होता है। गांव-गांव में सड़कें भाजपा ने बनवाई, किसान क्रेडिट कार्ड भाजपा ने बनवाया, फसल बीमा भाजपा ने शुरू किया, 1 रुपए किलो चावल भाजपा ने शुरू किया, पाकिस्तान में घुस करके लोगों को मारा भाजपा ने। ये सारी बातें तो भाजपा की सरकार तो ऐसी मेहनत से काम करती लास्ट है। सवाल, आप लोग के जीत के पीछे क्या राज है? जनता की विश्वसनीयता, जनता ने विश्वास किया मोदी जी की गारंटी पर। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पैसा इसके पीछे। अरे भैया, इन लोगों का स्कैम आपने देखा नहीं? जिसको ईडी ने बताया है, जो प्रमाणित है, पैसा तो इनके पास है। और हम कार्य कवर्धा का विषय आप देख लीजिए, अरबों खरबों खर्चा करने वाले मोहम्मद अकबर जी 40,000 से अधिक वोटों से हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि विश्वास नहीं है जनता को उन पर। तो हम चर्चा कर रहे थे कवर्धा। रायपुर में आरंग विधानसभा से सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहिब ने जीत हासिल की है। उन्होंने मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इस पर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने गुरु खुशवंत साहब से खास बातचीत की, जिसमें खुशवंत ने कहा कि युवाओं को धोखा, उत्पीड़न करने का काम, धमकाने का काम करने वाली सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है। खुशवंत साहब हमारे साथ मौजूद है। आरंग विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। इनकी टक्कर जो है मंत्री शिव कुमार डहरिया से थी। इसे मंत्री शिव कुमार डहरिया को आपने कैसे हराया? देखिए, हमने नहीं हराया, उसको जनता ने हराया। जनता ने ठान लिया था कि जो हमारे साथ दुष्व्यवहार कर रहे थे, अन्याय अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न का कार्य कर रहे थे, वहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे थे, उनको जबरदस्ती धारा 40 लगा के उनको सरपंचों को हटाने का काम जो कर रहे थे, ये उसको परिणाम मिला है। और ये जो जीत है वो जनता की जीत है। जनता आज चुनाव जीती है और ये जो जीत है जनता को समर्पित है। आपकी जीत के पीछे किसका हाथ है? जनता का हाथ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेहनत किए उनका हाथ है, और हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व जिनका मार्गदर्शन और मेहनत हमारे पीछे लगा रहा, इन सबका हाथ है। और हमारे विशेष रूप से हमारे माता और पिता राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहब जिनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, ये उनको समर्पित है। देखिए, 5 सालों तक अब आप लोगों ने छत्तीसगढ़ को अपने कब्जे कर लिया, तो छत्तीसगढ़ के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी आप लोगों की? देखिए, छत्तीसगढ़ को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने था और 15 साल की सरकार में बहुत विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। निश्चित है इस 5 साल में विकास के कार्य रुके हुए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार फिर से बन गई है। बनाया भी भाजपा ने था, आगे संवारेंगे भी और बहुत ही तीव्र गति से उन्नति और विकास का कार्य। आप लोगों के जितने घोषणा पत्र में जितने बिंदु हैं, क्या उसको 5 साल में पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, जितने भी घोषणा पत्र में हमारे मोदी जी की गारंटी है, हर एक चीज को हम पूर्ण करेंगे, हर एक चीज का लाभ नागरिकों को मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन है? देखिए, ये पार्टी की प्रक्रिया है, शीर्ष नेतृत्व उसको तय करते हैं। पार्टी की मीटिंग होगी और वो जैसा दिशा निर्देश देंगे, हम सब पूरे लोग उनके साथ है। ये संगठन रचनात्मक पार्टी है। हम गुरु खुशवंत से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी वो आरंग विधानसभा के लिए होगी, क्योंकि इन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को भारी मतों के साथ जो इनको करारे हार के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। अब देखना ही होगा कि आरंग विधानसभा में विकास कितना करेगी भाजपा। बेमेतरा से जीते बीजेपी प्रत्याशी रायपुर पहुंचे, जहां कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी कार्यालय पहुंची। कुशाभाऊ ठाकरे ने कांग्रेस प्रत्याशी आशीष झाबड़ा को हराकर भारी मतों से जीत हासिल की है। वहीं उन्होंने इस जीत के पीछे मोदी की गारंटी की बात कही। इस दौरान हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने मौके पर कुशाभाऊ ठाकरे से खास बातचीत की, जहां सीएम चेहरे पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ तय हो चुका है, जल्द ही सीएम की नाम की घोषणा की जाएगी। बेमेतरा के भाजपा प्रत्याशी दीपेश साहू हमारे साथ मौजूद हैं। आपने काफी मतों से आशीष झाबड़ा को आपने हराया है, कैसे? ये चुनाव मैं आपने पहले बताया था मीडिया को, ये चुनाव कोई दीपेश साहू नहीं लड़ रहा था, बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता जो पिछले 5 साल से शोषित रही है, प्रताड़ित रही है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, युवा बेरोजगार, सब मिलजुल कर एक साथ चुनाव लड़े। हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील किए और जिसका परिणाम है हम सब मिलकर अभी जीत हासिल की। क्या आपको पता था कि आप जीत रहे हैं, कि एक लहर में आप भी लहर में बहे? नहीं, लहर तो माननीय मोदी जी की रही है यार, लेकिन पिछले 5 साल से हमारे बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र वासी लोग मन बना चुके थे। किस तरह से भ्रष्टाचार घुसखोरी हुआ है, आम लोग कितनी तरह से प्रताड़ित थे, और हमारे साथ तो हम लोग बहुत ही सामान्य तरीके से
चुनाव लड़े हैं, सादगीपूर्ण तरीके से चुनाव लड़े हैं। हमारे साथ पूरे क्षेत्र की जनता रही है, किसान रहे, मजदूर रहे, युवा लोग रहे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव लड़े और सभी से एक साथ चुनाव लड़ करके जीत हासिल की। कांग्रेस की हार की वजह आप क्या मानते हैं? पिछले 5 साल से लगातार बताया आपको, अवैध शराब पूरे विधानसभा में रहा, पूरे छत्तीसगढ़ में रहा, घुसखोरी है, भ्रष्टाचार रहा है। जो घोषणा की है किसानों का मूल्य, समर्थन मूल्य में धान खरीदी, वो आज से मूल्य माननीय मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी तक हुआ है तो वही विश्वास के साथ जनता ने उनको चुना है, तो होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये थे भारतीय जनता पार्टी के जीते प्रत्याशी विमय तरह के। इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो अब भारतीय जनता पार्टी जल्द सरकार तय कर लेगी। नाम तय हो चुका है, चेहरा फेस क्लियर हो चुका है, लेकिन अब नाम की जो घोषणा करना है वो अभी बाकी है। अब देखना यह छत्तीसगढ़ की रायगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के सेटिंग एमएलए प्रकाश नायक को भारी भरकम मतों से हरा दिया है, जिसके बाद आज ओपी चौधरी रायगढ़ से रायपुर के भाजपा कार्यालय पहुंचे और बड़े नेताओं से भी मुलाकात की है। वहीं मौके पर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने सीएम फेस को लेकर ओपी चौधरी से चर्चा की। आपको कल भारी मतों से आपको रायगढ़ में आपको जीत मिली है जी। क्या बोल आपको भारी मतों से कल आपने रायगढ़ में जीत हासिल की जी। छत्तीसगढ़ में 59,000 लगभग 60,000 वोटों का रिकॉर्ड था जीत का। रायगढ़ की जनता ने उससे बड़ा जनादेश 64,443 मतों का दिया है। उसे मैं अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन का कण कण और पल पल लगाने के लिए तैयार हूं। आप अग्रय समाज से, अग्रय समाज काफी आपसे उम्मीदें लगाए हैं। सभी समाजों का अपना महत्व है और सभी समाजों की दृष्टि से हम लोग काम करेंगे। भाजपा की सरकार बन चुकी है, भाजपा में सीएम के चेहरे को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब आप लोग जबरदस्ती कयासबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सब संस्कृति नहीं है ये कयासबाजी करना। तो चेहरा क्या अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, इसमें आप अनावश्यक कयासबाजी क्यों कर रहे हैं? तो ये थे ओपी चौधरी जो रायगढ़ के प्रत्याशी हैं। वो काफ़ी मतों से काफ़ी मतों से वो जीत कर जो है आज रायपुर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कमल खिली है। हम कहें कि तो छत्तीसगढ़ में 15 साल जो है भाजपा की सरकार थी, उसके बाद भारी मतों के साथ जो है कांग्रेस आई थी। उसके बाद 5 साल के बाद अब भाजपा फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है और 54 सीटों पर जो है जीत हासिल की है। अब देखना ही होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसके सिर में छत्तीसगढ़ मुखिया का ताज जो है तय करती है, वो कौन विधायक होंगे जो उस पर भाजपा अभिषेक करेगी। को बड़ी जीत के बाद सभी नवनियुक्त विधायक प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। बता दें कि भाजपा ने बिलत्रा विधानसभा से युवा प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया था और बड़ी जीत के साथ सुशांत शुक्ला वहां के विधायक चुने गए। वहीं सरकार बनाने के बाद भाजपा की क्या प्राथमिकता होगी लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने बिलत्रा के नए विधायक सुशांत शुक्ला से खास चर्चा की। विधानसभा के सुशांत शुक्ला ने भारी मतों के साथ जो है विजय प्राप्त की है। आज वो कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचे हुए हैं। आज आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है और करारे हार के साथ जो है कांग्रेस पीछे है, तो क्या कहेंगे? इस करारे हार के नहीं है, ये तो औंधे मुंह गिरना कहते हैं, क्योंकि कुकर्मी सरकार, अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार, अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित सरकार, एक वंशीय परिवार की चाटुकारिता को समर्पित सरकार, वो श्राप लगा है महिलाओं का, श्राप लगा है महादेव का, श्राप लगा है आवासहीनों का, श्राप लगा है गरीब और वंचितों का, जिन्होंने उनके हक पे डाका डाला। आज भूपेश बघेल उसके पूरे मंत्रिमंडल को अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की वंचितों की आह उनको इतनी बड़ी भारी पड़ेगी, उनको एहसास नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में एक लहर में सरकार बनाई है, तो इसके पीछे भाजपा की क्या है? ये लहर नहीं था, ये सुनामी है। छत्तीसगढ़ में मोदी जी के विचारों की, मोदी जी के कार्यों की सुनामी है, कमल छाप की सुनामी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की सुनामी है, जिसमें पूरी सरकार और कांग्रेस का एक वंशीय परिवार बह गया है। देखिए, अब तो आप लोगों ने सरकार बना ली, अब चेहरा तय होना बाकी है, तो क्या चेहरा कब तक तय होगी? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम और खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।